जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का 17 चैप्टर करने वाले हैं, जो कि आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, आज ये करने वाले हैं। कुल 18 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि आज 17 चैप्टर चल रहा है और यह दो पार्ट में आएगा। फर्स्ट में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स होगा और प्लस 8 क्वेश्चन, ठीक है, और सेकंड में 12 क्वेश्चन, कुल 24 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसको इस प्रकार से खत्म करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वह है आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल यह किन आकृतियों में होता है? अभी तक हमने यदि 2D आकृति पढ़ी, ठीक है, द्विविमीय आकृति पढ़ी, तो उसमें क्षेत्रफल था, परिमाप था। लेकिन जब आपकी आकृति त्रिविमीय अर्थात 3D हो जाता है, इंग्लिश में आप लोग जानते होंगे 3D, जब आपकी आकृति 3D हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? आयतन भी निकालना पड़ता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये त्रिविमीय आकृति कौन कौन होते हैं? तो आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु, गोला, अर्धगोला, पिरामिड, प्रिज्म एवं बेलन। ठीक है, तो ये सभी आकृति जो है यह त्रिविमीय आकृति है, 3D आकृति है। तो जो त्रिविमीय आकृति है, ठीक है, उसमें क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है एवं गहराई होती है, जिसे हम हाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो एवं गहराई हो, उसे ठोस भी कहा जाता है। ठीक है, इस ठोस को हम लोग इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। तो चलिए कुछ आकृतियों के बारे में जानेंगे, जिसका हम लोग आज आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल गणना करने वाले हैं। ठीक है, पहला आपका आता है घनाभ और दूसरा आपका आता है घन। देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। दोनों में क्या है? फलकों की संख्या यदि बात की जाए तो फलकों की संख्या जो है वह 6 है। शीर्षों की संख्या की बात की जाए तो शीर्ष जो है वह आपके 8 हैं एवं कोनों की बात की जाए, कोने की संख्या की, तो वह 12 होते हैं दोनों में, घन में भी घनाभ में भी। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि घनाभ जो होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई पाया जाता है, और वही लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई जब बराबर हो जाता है तो वह घन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम घनाभ के बारे में जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LBH लिखा जाता है। ठीक है, सेकेंड आपका आता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, यदि घनाभ का विकर्ण पूछ लिया आपसे तो क्या होगा? √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, तो इस प्रकार से आप घनाभ के आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं विकर्ण आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड आपका आता है क्यूब घन। तो घन में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यदि हम लिखें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंबाई A है, चौड़ाई A है और ऊंचाई A है, तो क्या हो गया? A क्यूब, इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में A क्यूब लिखा जाता है। अब सेकंड आपका आता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है? फलकों की संख्या इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, फलकों की संख्या इंटू भुजा स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू 6A²। यदि आपसे घन का विकर्ण पूछ दे तो क्या होगा? A√3। ठीक है, A क्या है? घन की भुजा, LBH यहाँ पे क्या है? लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई। ठीक है, तो ये थे बेसिक और फर्स्ट नॉलेज जो आपको गेन करने हैं। ठीक है, चलिए अब बारी आती है आपको शंकु एवं गोले की, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए शंकु की आकृति जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है। इसका जो बेस होता है वह क्या होता है? वृत्ताकार होता है और बाकी सतहें तिरछी होती है। तो इसी वजह से क्या होता है, जब इसका सतह वृत्ताकार हुआ तो यह इसकी रेडियस हो गई, और ये तिरछा हुआ तो दोनों तरफ से तिरछा है, तो क्या होता है कि एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है, जिसे ऊंचाई कहा जाता है, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है यह स्लैंट हाइट होता है, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई कहते हैं। ठीक है, तिरछी लंबाई, इसको L से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ दे कोई कि शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² h होता है। ठीक है, यह आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वह क्या होता है? पाई r l होता है। ठीक है, और तीसरा पूछ दिया आपसे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वह क्या होता है? पाई r इंटू r प्लस l। ठीक है,
ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। बाकी यदि आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालना हो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इससे आप L निकाल लो, H निकाल लो, R निकाल लो। यह सब कॉमन चीजें हैं जो आप आसानी से निकाल सकते हो। वैसे आपसे प्रश्नों में बार बार तिर्यक ऊंचाई पूछी जाएगी। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, L इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गोला। तो गोला क्या हुआ, जैसे आपने एक बॉल देखा होगा, तो बॉल क्या होता है, अंदर से खाली खाली सा होता है, लेकिन वैसा पार्ट जो अंदर से भी पूरा भरा हुआ हो। जैसे आप ले लो, यदि आपने बॉल बेयरिंग देख रखा होगा तो छोटे छोटे बेयरिंग आपने देखे होंगे, वह गोलाकार होता है और उसमें क्या होता है, पूर्णतः लोहा भरा होता है। तो वैसी आकृति को गोला कहा जाता है। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है और गोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, वह आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं गोले के बारे में जो आपको जानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपको आता है अर्धगोला। ठीक है, जब उसी गोले को हम हाफ पार्ट कर देते हैं तो वह अर्धगोला हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। और जैसे गोले का आयतन था 4/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हाफ पार्ट, तो 4/2 इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। यदि आप एक फॉर्मूले को याद रखते हो और बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपके दिमाग में है तो आप दूसरा फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल जो कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल जो कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका गोला एवं अर्धगोला पूर्ण होता है। अब चलिए जानते हैं हॉलो स्फीयर, गोल या कोष के बारे में। जैसे आपका कोष को गेंद होता है, यदि इसको आप काटते हो तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, एक सतह होती है। ठीक है, जिसके पास 2 त्रिज्या हो जाती है। बाहरी वाला R1 या कैपिटल R लिख लो और अंदर वाला स्मॉल r या R2 लिख लो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, तो गोल या कोष का आयतन या फिर इंग्लिश में कह लीजिए वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई R1। ठीक है, हमने इसे कैसे पढ़ा था, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। ठीक है, अधिकतर बच्चों ने इसे इस प्रकार पढ़ा होगा, 10th में ऐसे ही बुक में दिया गया होता है। ठीक है, आप जैसे जैसे आगे पदोन्नति करते हो वैसी वैसी चीजें स्किप की जाती है क्योंकि आप बेसिक से उसे सीखते आए हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको माइंड में सेट करना है और अपने अनुसार ढाल लेना है। ठीक है, तो क्या हो गया, गोल या कोष का आयतन बराबर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका आता है उसमें आपका आएगा प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले पढ़ाता हूँ। विशेष वीडियोज आपको इन सब के बाद दी जाएगी। जब ये मैथ्स वगैरह खत्म हो जाएगा और जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो विशेष वीडियोज में बनाकर देता रहूंगा आप लोग को, तब आप देखना। ठीक है, फिलहाल आप इसे कवर कर लो तो आपके प्रश्न आसानी से सॉल्व होते रहेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं आपके माइंड में भरता रहूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म बनाने का आसान तरीका सीखिए। आप ट्रायंगल बना लीजिए, 2 ट्रायंगल सिमिलर, जैसा ऊपर वैसा नीचे, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इन सभी पार्ट्स को मिला दीजिए, आपका प्रिज्म तैयार हो गया। ठीक है, तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, तो वह आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, प्रिज्म का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो प्रिज्म में आते हैं और इनसे आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पिरामिड। ये है पिरामिड, आपने देखा होगा विश्व के 8 आश्चर्य में पिरामिड भी आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, त्रिविमीय आकृति होती है, इसलिए इसमें आयतन होता है। तो पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, यदि आपसे दूसरा प्रश्न पूछते कि पिरामिड का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, तो वह आधार का क्षेत्रफल प्लस तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, ये था पिरामिड के बारे में। नेक्स्ट आपको ले चलते हैं बेलन के बारे में जानते हैं। तो ये आपका बेलन है। ठीक है, बेलन में क्या होता है, आपने देखा होगा एक सिलेंडर देखा होगा या फिर आप एक पाइप देखे होंगे। ठीक है, देखिए आपने एक पाइप देखा होगा
और ये पाइप यदि ब्लैंक है तो वह हॉलो सिलेंडर हो जाएगा, यदि भरा हुआ है तो वह सिलेंड्रिकल हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। ठीक है, अब यदि यह भरा हुआ है तो इसकी त्रिज्या r और यह इसकी ऊंचाई हो जाती है h। ठीक है, और इससे आपके प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। यदि यहीं पर यह बेलन क्या है, खोखला है, तो क्या होगा, देखिए यह इससे जुड़ गया, ठीक है, यह इससे जुड़ गया। थोड़ी सी आकृति सही नहीं बन रही है, उसके लिए माफ कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल r, ये आपका कैपिटल R। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो रेडियस आ गई, तो वही सभी चीजों का यहाँ चर्चा किया गया है। बेलन जो होती है दो प्रकार की होती है, ठोस लंबवृत्तीय बेलन, दूसरा खोखली वृत्तीय बेलन। ठीक है, पहले चलिए जानते हैं ठोस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि 2 पाई RH होता है, और ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल वह क्या होता है, 2 पाई R into R plus H हो जाता है। ठीक है, एवं बेलन का यदि आयतन पूछ दे तो क्या होता है, पाई R स्क्वायर H हो जाता है। ये तीन फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बेलन के लिए। नेक्स्ट इसी प्रकार हॉलो सिलेंडर खोखली बेलन के बारे में जानते हैं। तो खोखली बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई H into R1 plus R2। यदि आप यहाँ लिख लो 2 पाई H into R1 plus R2। ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r, हम बचपन में यही पढ़ते आए हैं, इसलिए हमारे माइंड में ये फीड है। ठीक है, जो आप पढ़ते आओगे बचपन से वह आपके माइंड में फीड अप होता है, तो उन चीज का यूज करो और आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट देखिए आपको दिया गया है खोखली लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू H प्लस R1 माइनस R2 हो जाता है। ठीक है, और यदि आपसे ये पूछ दे कि खोखली बेलन का आयतन क्या होगा, तो वह आपका पाई H इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप देखते चलो। और यदि इन सबको पढ़ना है, रीड करना है, तो वेबसाइट पे जाओ, और यदि भुगतान करके आप PDF प्राप्त करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया होता है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो चलिए इन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, पहला आपको दिया गया है कि धातु की 3 घनें जिनकी भुजाएं ABC हैं उसको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में धातु के भार में कोई कमी न हो तो नया भुजा क्या हो जाएगा, अंडर क्यूब AQ प्लस BQ प्लस CQ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग घन थी, उन सबको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। सेकंड आपको दिया गया है यदि A भुजा वाले घन को पिघलाकर B भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा छोटे घन, तो इस प्रकार से बने घनों की संख्या क्या होती है, A by B का होल क्यूब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिया गया है यदि E त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर B त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन की लंबाई क्या हो जाती है, 4AQ by 3B स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको दिया गया है यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः x%, y% एवं z% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में x प्लस y प्लस z इंटू xy प्लस yz प्लस zx बाई 100 प्लस xyz बाई 100 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये घनाभ के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही कम पूछा जाएगा, लेकिन यह शॉर्ट ट्रिक है, तो शॉर्ट चीजें आपको थोड़ी बहुत जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप फंस जाओगे सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा में x% की वृद्धि की जाए तब घन के आयतन में कितनी % की वृद्धि होगी, तो वृद्धि बराबर 1 प्लस x बाई 100 का होल क्यूब माइनस 1 इंटू 100% हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपको दिया गया है यदि किसी बेलन की त्रिज्या में r% की वृद्धि या कमी की जाए तथा ऊंचाई में h% की वृद्धि या कमी की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी क्या होगी, तो वह आपका यदि वृद्धि होता है तो क्या हो जाएगा, r प्लस h प्लस RH बाई 100, और यदि कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, R माइनस H माइनस RH बाई 100 हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा है किसमें, प्रॉफिट लॉस एवं बट्टा में। सिमिलर वही कॉन्सेप्ट आपका प्रत्येक मैथ्स के क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, वहां पर और बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं, तो इसका ख्याल करते हुए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया ताकि आप सभी यहाँ पर ज्वाइन कर लें।
यहाँ पर जुड़ने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पर कुछ क्विजेस कराई जाती है, या फिर जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है, वह सब यहाँ पर डाली जाती है। आप देख सकते हैं ये सारी लिंक्स यहाँ पर डाल दी जाते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फेसबुक ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, एक प्रिज्म है जिसका आधार समकोणीय त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी एक भुजा 7 मीटर है, इसकी ऊंचाई 24 मीटर है, इसका आयतन क्या है ये आपको बताना है अप्रॉक्स में। यहाँ पर लिखा गया है लगभग में, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो लगभग में ही होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसा दिया गया है कि प्रिज्म जो है वह समकोणित है, कहाँ पे, त्रिभुज के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज की एक भुजा दी गई है, तो त्रिभुज कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ जो त्रिभुज है वह है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा है, प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन इक्वल्स टू क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल इनटू इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो आधार क्या है, त्रिभुज वाला ना, तो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3y4 इंटू ए स्क्वायर, ये होता है ना, और इंटू ऊंचाई। यदि ये कर दें तो प्रिज्म का आयतन निकल जाएगा, बिल्कुल, चलिए कर देते हैं। √3y4 इंटू ए कितना है, 7 मीटर ना, तो ये आपका हो गया 7 इंटू 7, ठीक है। और यहाँ पर आपका हाइट कितना है, 24 मीटर, जो कि प्रश्न में दिया गया है ना, तो देखिए ये आपका 24 मीटर हो जाएगा। चलिए इससे इसको काट दीजिए, 6 टाइम में हो जाएगा, क्या हो गया आपका, √3 इंटू 49 इंटू 6, अब ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू 294, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 ना, तो 1.732 इंटू 294, यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 509.222 ऐसा निकलता चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए अप्रॉक्स में बोला है, अप्रॉक्स में वैल्यू ढूंढिए 509 के आसपास, या तो प्लस या एक माइनस, तो एग्जैक्ट यहाँ पर आपको 509 ही दिया गया है, अर्थात डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज काउंट नहीं की गई है। यदि अप्रॉक्स माने तो 509, देखिए यहाँ पर आपके 1 के ए में दिया गया है, तो 1 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड प्रश्न आपका दिया गया है, 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर बढ़ाने के लिए पार्श्व के भूखंड में 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी जाती है, तो खाई की गहराई कितनी होगी। देखिए प्रश्न जो है वह घनाभ पे बेस्ड है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक आकृति बनाते हैं और इस आकृति में यह कुछ ऊंचाई होगी, ठीक है, इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। अब प्रश्न में आपसे कह रहा है इसकी लंबाई जो है वह 48 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई जो है वह 31.5 मीटर है, ओके, और इसकी ऊंचाई जो है यह जो बढ़ानी है यह 6.5 डेसीमीटर, ठीक है, ये बढ़ानी है। और क्या किया जा रहा है कि बगल में एक गड्ढा खोदा जा रहा है, चौड़ी गड्ढी है, ठीक है, तो इसे खोदा जा रहा है। अब ये जो गड्ढा खोदा जा रहा है इसकी लंबाई 27 मीटर और चौड़ाई 18.2 मीटर है, तो इस गड्ढे से हम कितना मिट्टी निकालेंगे कि इसकी ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर बढ़ जाए। प्रश्न में ये पूछा आपसे, ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो आयतन होगा वह इस गड्ढे के आयतन के बराबर होगा। यहाँ पर जो मिट्टी थी यह सारी मिट्टी खोदकर इसमें डाल दी गई, ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, कंटेनर चेंज हो रहा है और उसी को अप्लाई करेंगे, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर घनाभ का आयतन जो होगा वह इस आकृति के आयतन के बराबर होगा, ठीक है, आकृति का आयतन, आकृति का आयतन। चलिए प्रश्न सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, लंबाई 48 मीटर, चौड़ाई 31.5 मीटर और ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सभी के मात्रक लिखे हैं, वरना मैं मात्रक नहीं लिखता, इसे सॉल्व कर देता। फिर देखिए हमें इस आकृति का आयतन निकालना है, इसकी लंबाई 27 मीटर, चौड़ाई 18.2 मीटर और ऊंचाई अर्थात कितना गहरा है ये हमें नहीं पता, ठीक है।
अब इसको एक मात्रक में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा 48 मीटर इंटू 31.5 मीटर इंटू 6.5 बाई 10 मीटर इक्वल्स टू 27 इंटू 18.2 इंटू एक्स मीटर क्यूब। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 48 इंटू 31.5 इंटू 6.5 बाई 27 इंटू 18.2। ठीक है, फुल कैलकुलेशन करो। चलो इसको हटा दो, इसको हटा दो नीचे से। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन करो, 3 9 जा 3 16 जा। ठीक है, यदि इसको हम 9 से काटें तो 35 टाइम्स में। ठीक है, 2 से काटो 8 टाइम्स में, यह आपके 91 टाइम्स में। ठीक है, ये आपका हो गया 8 इंटू 35 इंटू 6.5 बाई 10 बाई 91। ये आपका हो गया 1820 बाई 10 बाई 91। इससे ये कट गया इक्वल्स टू 182 बाई 91। ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू 2 मीटर निकल कर चला आएगा। ठीक है, देखिए 2 मीटर कहाँ दिया गया है, 2 के डी में दिया गया है, तो 2 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोलक का भार जो है वह 4 किलोग्राम है। उसी धातु से बनाए गए खोखले गोले का भार जिसकी बाहरी व्यास जो है 16 सेंटीमीटर है और भीतरी व्यास जो है वह 12 सेंटीमीटर है, तो वह कितना किलोग्राम होगा। बहुत ही आसान प्रश्न। जब भी भार का प्रश्न हो ना, तो जो गोले का भार होता है बटे उसका आयतन कर दो, तो प्रत्येक पार्ट्स का भार निकल गया, इनटू खोखले गोले का आयतन कर दो, तो वैल्यू आपको आसानी से आ जाएगी। चलिए वजन निकालना है, तो वजन बराबर गोले का भार। ठीक है, गोले का भार बटे गोले का आयतन इनटू वैल्यू किसकी निकालनी है, खोखले गोले का ना, तो यहां पर हम लोग खोखले गोले का आयतन ये डाल देंगे, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो गोले का भार कितना है 4 किलोग्राम। ठीक है, बटे अब क्या प्रश्न में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, अर्थात गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 4 का क्यूब। ठीक है, इनटू खोखले गोले का आयतन, तो खोखले गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, तो चलो उसे लिख देते हैं 4/3 पाई, यहाँ पर क्या होगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, देखिए 4/3 कट गया, पाई कट गया, क्या आ गया यहाँ पर 4/64 इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो देखिए यहाँ पर व्यास दिया गया है ना, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। देखिए ये सब बेसिक चीज है, मैंने आपको पहले बता रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, उत्तर आपको आ जाएगा 4/64 इनटू ये आपका हो गया 512 और ये आपका हो गया 216। इनको घटाइए 4/64 इनटू ये क्या हो जाएगा 296 हो जाएगा ना, ये काटिए 16 टाइम में। ठीक है, और 16 से इसको काटिए तो 18.5 टाइम्स में कट जाता है। इतना केजी भार जो है वह खोखले गोले का होगा। देखिए यह 3 के डी में दिया गया है, तो 3 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे प्रश्न है। फोर्थ आपको दिया गया है, एक गोलक और बेलन की त्रिज्याएं बराबर है, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बराबर हैं, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा ये आपको निकालना है। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है, उन्हीं फॉर्मूले पे इन्हें डाल देते हैं, प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए आपसे कह रहा है गोलक और बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, तो सर्वप्रथम इसके फॉर्मूले को डाल दीजिए। गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर और बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच, ये दोनों आपस में बराबर हैं। देखिए इससे ये हट गया, इससे ये हट गया, ये हो गया 2 टाइम्स, तो 2r इक्वल्स टू h हो जाता है। ठीक है, आपको एक वैल्यू निकल के चली आई ना, अब आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आपको किसका अनुपात कह रहा है आयतन का, तो क्या हो जाएगा पहले गोले का आयतन फिर बेलन का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब
इक्वल्स टू बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच ना, तो पाई आर स्क्वायर एच डाल दीजिए। आर स्क्वायर क्यूब हट गया, पाई से पाई हट गया, तो 4/3 आर इक्वल्स टू एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है 2r ना, तो इसको चेंज कर दो 4/3 r इक्वल्स टू 2r। देखिए 4r इक्वल्स टू ये इधर आ गया तो 6r। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स। ठीक है, अर्थात जो रेशियो निकल के आई वह 2:3 की निकल के आई। यही आपको ढूंढना है। तो 2:3 देखिए यहाँ पर आपको b में दिया गया है, तो 4 का b उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा दिया गया है, एक गोलक और एक घन की सतह का क्षेत्रफल एक समान है, तदनुसार गोले और घन के आयतन का अनुपात क्या होगा। थोड़ा सा लेंथी हो जाने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न जो है उसमें रूट में वैल्यू चली जाएगी और उसे सॉल्व करते करते थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि आप एक बार सीख लेते हैं तो आगे से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। जैसे आपको प्रश्न में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए क्या समान है, गोले और एक घन की सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सतह का क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, तो उसके अनुसार चलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ठीक है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया आपका, ये 2 ये 3। ठीक है, अर्थात यदि हम ऐसे चलें 2πr² इक्वल्स टू 3a² हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे a के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2 बटे ये 3 इधर आ गया, पाई r² अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, r², तो r² है तो r तो बाहर चला आएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया, r अंडर रूट 2/3 और पाई हो जाएगा। ये आपको a की वैल्यू निकल कर चली आई। जब इन टर्म्स को हम किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं तो प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। अब हमें क्या पूछा, इनके आयतन का अनुपात ना, तो चलिए इनके आयतन पे चलते हैं। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, और घन का आयतन क्या होता है a³। ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 4/3 पाई r³ बटे a³। ठीक है, चलिए अब इसको और सरल कर दें तो 4r³ बटे 3a³ के फॉर्म में यह चला आता है। ठीक है, अब देखिए आपको a की वैल्यूज पता है ना, यहाँ पर a की वैल्यूज हमने निकाली है, वही a की वैल्यूज यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो चलिए कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 4πr³ बटे 3 इंटू a³, a बराबर r अंडर रूट 2π/3। ठीक है, इसका क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया 4πr³ बटे 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा r³ हो जाएगा, और यदि इस वैल्यू का क्यूब करें तो यह एक बार बाहर आएगा ना, तो 2π/3 अंडर रूट 2π/3 ये निकल कर चला आएगा। इससे आपका ये क्यूब कट गया। ठीक है, इससे आपका ये कट गया, सॉल्व होके क्या आ गया 4π इक्वल्स टू 2π अंडर रूट 2π/3 यही आएगा ना। अब और सॉल्व कर लीजिए, यह पूर्णतया 2 टाइम्स में कट गया, बस इसे काटना है। यदि आपने सही से काट दिया तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बताइए, यह आपका हो गया 2 अंडर रूट 2π/3। यदि इसे हम इस प्रकार से लिखें, यदि आपने बेसिक से देखा है कॉन्सेप्ट, तो करनी घातांक के रूप को यहाँ पर तोड़ेंगे, तो अंडर रूट 2π बाय अंडर रूट 3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए क्या हो जाएगा, यह आपका 2 इंटू अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2π के फॉर्म में चला आएगा। ठीक है, अब यदि इसे और काटना चाहें और सॉल्व करना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू रूट 3 बाय अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट पाई। ठीक है, अब देखिए इससे यदि इसको काटें तो अंडर रूट 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट पाई इक्वल्स टू अंडर रूट 6 बाय अंडर रूट पाई निकल कर चला आएगा। ठीक है, ये वैल्यूज है, ये आपको मिलेगी अंडर रूट 6 इक्वल्स टू अंडर रूट पाई।
इसी वजह से हमने इसे इतना काटा, ठीक है, और कोई भी अन्य वजह नहीं है। यहाँ पर आपका जो उत्तर दिया गया है ना, वह इस रूट में दिया गया है। फंसाने वाला प्रश्न है, पर कोई बात नहीं, एक बार यदि आप इसे देख लेते हो तो ये आपके माइंड में चला आएगा। यदि आप लोगों को इसका कोई शॉर्ट ट्रिक पता हो तो आप उत्तर कमेंट कर सकते हैं, हमें भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का बी उत्तर हो जाएगा √6 इज टू √π, ठीक है। छठा आपका दिया गया है, एक घनाभ का आयतन जो है वह 43740 घन सेंटीमीटर तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। सबसे बड़ी भुजा क्या है ये बताना है। यदि हम अनुपातिक राशि x मान लें तो प्रश्न आसान हो जाता है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए घन का आयतन दिया गया है तो 3x × 4x × 5x = 43740, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 3 12 × 5 = 60x³ = 43740, ठीक है। 0 से 0 काट दीजिए, और यदि 6 से काटें तो 6 से हम काटते हैं तो यह आपको 729 टाइम्स में पूर्णतया कट जाएगा। तो x³ = क्या आया, 729 ना, तो x = क्या हो जाएगा, √³ 729 किसका है, 9 × 9 × 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √³ 9 × 9 × 9 दैट्स इक्वल्स टू 9 का क्यूब, √³ क्यूब से क्यूब कट गया, वैल्यू 9 निकल के आई। x आपको आ चुकी है। आपसे प्रश्न में क्या पूछा था, सबसे बड़ी भुजा। देखिए सबसे बड़ी भुजा 5x, तो क्या हो जाएगा, 5 × 9 = 45 सेंटीमीटर। कहाँ दिया गया है, 6 के a में, तो 6 का a उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 7 आपको दिया गया है, एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई। घन का विकर्ण इक्वल्स टू क्या होता है, a√3, और क्या लिखते हैं, √3 × a, ठीक है, किसी भी फॉर्म में लिखो कोई दिक्कत नहीं। आपको a निकालना है। a क्या होता है, भुजा होती है ना, तो भुजा हमें निकालनी है। यहाँ पर क्या दिया गया, 512, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √³ 512 इक्वल्स टू क्या निकल के आया, 8 का क्यूब, √³ क्यूब से क्यूब कट गया, 8 निकल के आ गया। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर √3 × 8 दैट्स इक्वल्स टू 8√3। कहाँ दिया गया है, आपके C में दिया गया है, तो 7 का C उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 8 करते हैं, और यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। बाकी के बचे 12 क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में दिए जाएंगे, ठीक है। 8वां दिया गया है, एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या का तार बनाने पर तारों की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या करना है, डिफरेंट रेशियोज वाला पुट कर देना है, और इसको हम लोग बेलन के फॉर्म में डालेंगे, ठीक है। यह आपका हो जाएगा πr1² h = πr2² h, ठीक है। देखिए पाई से पाई कट गया, वैल्यूज आपको जो निकालनी है वह इन्हीं के बीच निकालनी है, ठीक है। h1 h2 कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या है, एक आपका r होगा तो दूसरा 1/3r हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका निकल के आया r² h इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3r² h2, ठीक है। यहाँ पर h1, तो ये आपका हो गया r² h1 इक्वल्स टू 1/9r² h2 हो जाएगा। r² से r² काट दीजिए, तो h1 इक्वल्स टू 1/9 h2। यदि h2 इधर आता है तो h1/h2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/9, यही था ना। तो 1:9 इसका रेशियो निकल के चला आएगा। देखिए कहाँ दिया गया है, 8 के d में दिया गया है, तो 8 का d उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका वीडियो यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आपको पीडीएफ की जानकारी चाहिए तो कंटिन्यू रहें। दोस्तों आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी अपडेट्स आपको 2 प्रकार की सर्विसेज देता है। स्टडी मटेरियल्स के लिए वीडियोस तो आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। सेकेंडरी जो है, यदि आप वेबसाइट से पढ़ना चाहते हैं, चीजें देखना चाहते हैं, कंटेंट देखना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में कैसा आएगा, तो लिंक आपको नीचे दिया गया होता है, उस लिंक से चले जाएं, उसी लिंक पे आपको सब मिल जाएगा। और बाकी यदि आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो www.studyandupdates.com, ये रहा आपका वेबसाइट। आप इसे गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, और इसके थ्रू आप जाकर सारी स्टडी मटेरियल्स को देख सकते हो। कुछ के पीडीएफ भी अवेलेबल होंगे, तो आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हो। यह बिल्कुल फ्री है। सेकंड है आपका
चार्जेबल प्लान। यदि आप पे कर पाते हो तो आपको ये सुविधाएं दी जाती है और वह सुविधा है व्हाट्सएप का। ठीक है, व्हाट्सएप की सुविधाएं हैं, ये आपका नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप करते हैं और जो स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए होता है वो लिखते हैं, पे करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो आपको मटेरियल्स दी जाती है। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि वो मटेरियल्स हैं क्या। तो पहला मटेरियल्स है आपके अरिहंत बुक का पीडीएफ है। इसमें आपके जीके, रीजनिंग, मैथ एवं हिंदी आता है और यह जो है एक मिनिमम चार्ज ₹30 पे ऑफर की जाती है। यदि आप ₹30 पे कर पाते हो तो आपको अरिहंत बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर वाइज। इसमें आपको रीजनिंग, हिंदी, मैथ जो भी है सब चैप्टर वाइज मिलेंगे। बाकी सेकंड जो है यह आपका आता है प्रैक्टिस सेट्स। कुछ प्रैक्टिस सेट्स होते हैं जिसमें कि 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, उसके कुछ सॉल्यूशंस, हिंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो यदि आप किरण की लेना चाहते हो तो ₹30 लगती है और किरण की 15 प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल है। ठीक है, सेकेंडरी आपका आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए, वो है आपका गाइडर। ठीक है, गाइडर में 20 प्रैक्टिस सेट्स हैं और इसके ₹35 चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, देखिए किरण का 30, सेकेंडरी, गाइडर और थर्ड जो है वह एसके पब्लिकेशन है, इसमें भी 20 प्रैक्टिस सेट्स है जिसका चार्ज ₹35 है। ठीक है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लास्ट वन ट्रेडमेंस के लिए एक स्पेशल है जो कि जीसीबी पब्लिकेशन का है और यह जो है ₹31 में ऑफर की जाती है। इसमें आपको 18 प्रैक्टिस सेट्स दी जाती है। ठीक है, तो यदि आप इन सभी का पीडीएफ अरिहंत बुक के साथ साथ इन सभी का पीडीएफ लेना चाहते हो तो इसके लिए कॉमन प्राइस भी है। यदि आप इन सबको पे करोगे तो ₹101 पे करना होता है। यह एक कॉमन ऑफर है। ठीक है, यह एक कॉमन ऑफर है। बाकी आप देख सकते हो यदि सबका प्राइस ऐड करोगे तो 150 के आसपास पड़ता है और यह आपका 101 जो बहुत ही सुविधाजनक है, तो आप इससे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैसेज करेंगे, मैसेज करने के बाद आपको डिटेल्स दी जाएगी, डेमो दिखाया जाएगा, आप डेमो पसंद करते हैं, फिर आपको पेमेंट का तरीका बता दिया जाएगा, आप पेमेंट करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, फिर आपको सारी पीडीएफ्स दी जाएगी। यदि आप गूगल ड्राइव यूज करना जानते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है, आप अपनी ईमेल आईडी देंगे, इस पे हम आपको डायरेक्टली ऐड कर देंगे और मिनट में ही आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और व्हाट्सएप से थोड़ा डाटा सेंड होने में टाइम लग जाता है। यदि आप पे करते हो, जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होता है उसके तुरंत बाद आपको पीडीएफ भेज दी जाती है। वह पीडीएफ डिपेंड करता है कि नेटवर्क की स्पीड क्या है, उस स्पीड के साथ आपके पास प्राप्त हो जाती है। मैक्सिमम 4 आवर का समय लिया जाता है, इससे डिले आपको नहीं होगा। सारी पीडीएफ आपको दी जाएगी, 100% गारंटी है। ठीक है, तो पे करके यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप करें 7979946092। ठीक है।